मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ नजराना है। क्योंकि ये जो इशू था, ये मैंने सबसे ज़्यादा सोनम वांगचुक सर के साथ नाम तो सुना ही होगा, वो हमारे लद्दाख से ही है। तो मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं हिमाचल में पढ़ता था। तो जब सर स्ट्राइक पे थे, फूड उन्होंने 21 दिन तक फूड फास्ट रखा था, पूरे क्लाइमेट फास्ट के लिए। उन्होंने सिर्फ क्लाइमेट के लिए किया था। और मैं खुद वहाँ का, करगिल का, लद्दाख का ही हूँ। तो मैं सोच रहा था कि यार सर जितना कुछ कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने अपने आप को, हमने ट्रेन किया, ताकि मैं सोच रहा था कि मेरा वेट 90 kg है, मैं इतना वेट, मेरे को नहीं पता कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैंने सोचा, जब सोनम वांगचुक जैसे इतने बड़े पर्सनैलिटी, जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो अगर इन्वायरमेंट को लेकर इतना एक्टिव है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मैं लद्दाख से लेकर, जम्मू से लेकर लद्दाख तक हमने इसलिए चुना है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव रीजन है। और मैं खुद करगिल का हूँ, लद्दाख का हूँ, और हमें पता है कि हम पूरे ग्लेशियर्स पे डिपेंड है पानी के लिए। आपने सोनम सर का सारी चीज़ देखोगे बयान, कहीं पर भी कोई चीज़ इशू हाईलाइट ही नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि यार हम छोटे छोटे जगहों से अपने लोगों को इशू करते हैं। मैं सिर्फ चाहता हूँ हमारे करगिल के लोग, बाकी लोग अपने हिसाब से अवेयरनेस करें। मैं खुद अपने करगिल के लोग, लद्दाख के लोगों से ही उन वहाँ तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, यार हमें खुद को एक स्टेप उठाना ही चाहिए। इसीलिए आप एक लाइन लिखोगे, यहाँ लिखा है, एवरीथिंग इज एसेंशियल, एवरी स्टेप इज। कोई सा भी स्टेप ले लो आप, हम 100 किलोमीटर का पौधे लगा रहे हैं, ये मेरी तरफ से एक ताउन है। बेशक इसका कोई फायदा हो ना हो, लेकिन मतलब मैं खुद तो एक्टिव हो जाऊँ। हमने प्लास्टिक का बोतल मिनिमाइज यूज़ किया है, कम से कम वहाँ से यहाँ तक जो 270 किलोमीटर है, 4 दिन लगा है। हमने 3 प्लास्टिक बोतल सिर्फ यूज़ किया है, बाकी हम रिफ्यूल करते हैं। इन्वायरमेंट को लेकर जितना हम खुद अवेयर होंगे अपने ही एरिया के, मैं नहीं कहता हूँ कि बाकियों को, लोकल्स को खुद अवेयर हो जाना चाहिए कि हमें इन्वायरमेंट को लेकर क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर जाकर इन्वायरमेंट सारा चीज़ बदल जाएगा। हम दूसरों को एग्जाम नहीं दे सकते। तो ये मेन इशू है। सोनम वांगचुक से हम इंस्पायर है सर, इसलिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, करके दिखाएंगे। फाजिल और हम पुलवामा में रहते हैं, और हमारा मेन मोटिव जो है ये साइकिल राइड करने का, वो है कि जो लद्दाख में ग्लेशियर्स हैं, ये तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए हमने ये साइकिल राइड निकाली थी, सो दैट के लोगों को अवेयर करे कि एनवायरमेंट डिग्रेड होता है। तो जो मैंने व्लॉग्स में भी डाले हैं कि हम रामबन से आ रहे थे, वहाँ से सड़क तक पिघल रही थी, तो वो व्लॉग्स मैंने अपलोड किए हैं, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। कि जो मतलब मेन मोटिव है कि मतलब लोगों को अवेयर करे कि एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, मतलब प्लास्टिक कम से कम यूज़ किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएं, सो दैट कि जो हमारा एनवायरनमेंट है ये ठीक रहे। और तो पिछले कुछ महीनों पहले हमारा जो टेम्परेचर था वो 52 डिग्री हुआ था, वो जो कि मतलब 20-30 साल पहले हुआ था। जितने हम पेड़ लगा सकते हैं उतने हमको लगाने चाहिए। और जो हमारा कैंपेज भी है कि हम 120 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद एक पौधा लगाते हैं, जितना हमसे हो सकते हैं वो हम करते हैं, सो दैट लोगों को भी मतलब जागना चाहिए कि एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट की तरह ध्यान रखे, या मतलब कम से कम गाड़ियाँ यूज़ करें। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल होती है, मतलब जो कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, वो हद से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं, और यही कारण है कि कश्मीर में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। अब लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख में तो आपको पता ही वहाँ पे ठंडा मौसम होता है, पर वहाँ पे भी एनवायरनमेंट इतना डिग्रेड हुआ कि वहाँ पे ग्लेशियर जो है वो भी मेल्ट होने लगे। उसकी वजह से जो लद्दाख का एनवायरनमेंट है वो पूरी तरीके से डिग्रेड हुआ जम्मू से। और ये हमारा चौथा दिन है, तो हमको ट्रैवल करना है पूरे 1000 किलोमीटर, जो कि आता है लेह तक। ये उम्मीद है कि हम ये जल्दी से कवर कर पाएँ। हमको कल ही टाइम, हमारा स्टे जो था वो बानीहाल में था, तो आज हमारा ये चौथा दिन है। जो हम बानीहाल से स्टार्ट करें, आप देखते हैं आज कहाँ पहुँचेंगे हम।